दल कमेरावादी जो प्रमुख हैं यहाँ पर पल्लवी पटेल, वो वोट देते हुए नजर आएंगी क्योंकि 13 विधायक उनके भी माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो सहयोग देंगी तो समाजवादी पार्टी का जीतना आसान हो जाएगा। पटेल की जगह शायद वहाँ बन नहीं पा रही थी, इसीलिए अपने सुरों में उन्होंने जो नरमी बरती है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसा अखिलेश यादव कहेंगे मैं वैसा ही करती हुई नजर आऊँगी, क्योंकि अखिलेश यादव मेरे भाई हैं। और ऐसी बातें कहने से पहले शायद वो ये ज़रूर सोच रही होंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की तरफ से भी उनका दामन छूट जाए और कहीं सपा की तरफ से भी उनका साथ छूट जाए। और कि कहीं ना कहीं जयंत अपने उन चारों विधायकों को मनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये बात थी कि वे कहीं ना कहीं जयंत के इस फैसले से नाखुश हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 15 राज्य और 56 राज्यसभा सीटें खाली हैं और उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें खाली हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई नजर आएगी? क्या समाजवादी पार्टी राज्यसभा का चुनाव जीतकर ये साबित कर देगी कि लोकसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतती हुई नजर आएगी? लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 10 राज्यसभा सीटें खाली हैं, इसमें से 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी राज्यसभा में अगर वो चुनाव जीतती हुई नजर आएंगी? समाजवादी पार्टी को कितनी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर वोटों की? विधायकों की कितनी जरूरत पड़ेगी? ये भी आंकड़ा सामने निकल कर आता है। अब ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नाराज हैं वो भी कहीं ना कहीं अब मानते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर उन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी उन्हें किनारा लगा सकती है। सबसे पहले आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इन 8 प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कुल मिलाकर अपने सहयोगियों के साथ 286 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत पड़ती है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर 296 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जनता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, यहाँ पर उनके 2 विधायक शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जो सहयोग दे रहे हैं उनके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो जेल में भी बंद हैं। जो जेल में बंद हैं विधायक, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर 111 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अभी समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस पार्टी का सहयोग है, यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत वो देखे जाते हैं तो कुल मिलाकर 108 वोट उनके पास हैं। और ऐसे में अगर जीतना है, तीनों प्रत्याशियों को जीतना है तो 111 वोटों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी सपा के 2 विधायक जेल में हैं, लेकिन यहाँ पर यह समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि अपना दल कमेरावादी जो प्रमुख हैं यहाँ पर पल्लवी पटेल, वो वोट देती हुई नजर आएंगी क्योंकि 13 विधायक उनके भी माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो सहयोग देंगी तो समाजवादी पार्टी का जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी से किनारा पल्लवी पटेल करती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि राज्यसभा के जो प्रत्याशी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं वो उनके खिलाफ हैं, पीडीए की विचारधारा के खिलाफ है। इसलिए पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर कह दिया कि राज्यसभा में वोट करती हुई नजर नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का बयान सामने आता है तो पल्लवी पटेल का बयान भी बदल जाता है। पल्लवी पटेल कहती हैं कि अखिलेश यादव जो कहेंगे मैं उन्हें मानती हुई नजर आऊंगी। अखिलेश यादव मेरे बड़े भैया हैं। अब क्या कहें कि पल्लवी पटेल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी किनारा ना कर दे, समाजवादी पार्टी किनारे ना लगा दे, इसलिए पल्लवी पटेल अब यहाँ पर मानती हुई नजर आ रही है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लोकसभा का चुनाव तो है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में बात
बात करें 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटें खाली हैं। इसमें से समाजवादी पार्टी अपने 3 प्रत्याशी को उतारती है, लेकिन पल्लवी पटेल पहले नाराजगी जताती है कि आपने जिन चेहरों को उतारा है वो यहाँ पर पिछड़े वर्ग से नहीं है, इसलिए साफ तौर पर वो नाराज नजर आती है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ती जाती है तो पल्लवी पटेल कह देती है कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं, जो वो करेंगे वो मैं मानती हुई नजर आऊंगी। अगर गठबंधन की बात करेंगे तो वो अगर फैसला लेंगे तो उसके लिए भी तैयार हूं। तो क्या पल्लवी पटेल को डर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं समाजवादी पार्टी उन्हें किनारा ना लगा दे, इसलिए मानती हुई नजर आ रही है बातों को? देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल चूँकि यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है और सबसे बड़ी बात की जो पूर्वांचल की राजनीति है वहाँ पर वो और उनकी बहन अनुप्रिया पटेल दोनों ही कह सकते हैं एक ही दल से निकले हुए, अलग अलग दल बना लिए भले ही, लेकिन एक ही पिता की 2 संतान है और ऐसे में लगातार जो वोटों पे वर्चस्व है वो उनका रहा है। और यही वजह है कि लगातार देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के जो कुनबा है उसमें उनकी अच्छी खासी पूछ रही है। लेकिन जिस तरह से मौजूदा वक्त की बात करें तो राज्यसभा में जो वोटिंग को लेकर उन्होंने बयान दिया उसके बाद ऐसा लगा कि हो सकता है वो भी एनडीए के पक्ष में जाकर बैठ जाएं, एनडीए के साथ में उनका भी जो कह सकते हैं कि सुर मिलता हुआ नजर आए। लेकिन हो सकता है कि बात नहीं हो पाई, हो सकता है कि उनकी बहन जो पहले ही वहाँ पर मौजूद है उन्होंने कहा हो कि नहीं, अगर मैं या ये इन दोनों में से एक ही कोई एनडीए में रह सकता है। तो कई तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने काफ़ी तल्ख स्वर में एक बात कही थी कि मैं वोट नहीं करूँगी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो लहजा था, लिहाज था कहने का, वो कितना ये बता रहा था कि वो कितना गुस्से में भी हैं और अखिलेश यादव के इस फैसले से कितनी ज़्यादा वो नाखुश भी हैं। तो ऐसे में लगभग ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो भी अब एनडीए के कुनबे में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति होती है इसमें जो विचारधारा की अब कोई अहमियत रह नहीं गई, जिसको जहाँ पर फ़ायदा दिखाई देता है, जहाँ पर जिसको लगता है कि उसके जाने से उसको जो है बेहतर एक अवसर प्राप्त हो सकता है, वो वहाँ पर चला जाता है। आपने देखा कि हाल में ही जिस तरह यूपी की अगर बात करें तो ओपी राजभर एनडीए कुनबे में चले जाते हैं, इसके अलावा जयंत चौधरी चले जाते हैं। तो ये कहना कि जो विचारधारा की लड़ाई है उसके तहत वो उस दल में शामिल नहीं होंगे या उस ग्रुप में नहीं जाएंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत जो कह सकते हैं कि अब विचार करने योग्य बात भी नहीं रह गई। क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई मर जाऊंगा या मैं कभी भी अब जो है बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा। तो ऐसे तमाम सारे बयान हैं जो निकल के आते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी वो वही काम करते हैं जिससे वो मना करते हुए नजर आते हैं। तो यही कुछ हाल इस समय पल्लवी पटेल का भी नजर आता है, क्योंकि पहले मुझे लग रहा है कि उनको ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि अगर मैं सपा का साथ छोड़ भी दूंगी तो मेरे लिए एनडीए में अवसर है। चूँकि अगर पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर अपना दल जो सोनेवाल है, यानी कि जो अनुप्रिया पटेल हैं, वो पहले से मौजूद हैं, उनके खुद भी वो सांसद हैं, इसके अलावा कई सारे विधायक भी उनके कहीं ना कहीं निकल के सामने आते हैं। ओपी राजभर वहाँ पर मौजूद है, निषाद वहाँ पर मौजूद हैं, राजा भैया वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल की जगह शायद वहाँ बन नहीं पा रही थी, इसीलिए अपने सुरों में उन्होंने जो है नरमी बरती है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसा अखिलेश यादव कहेंगे मैं वैसा ही करती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि अखिलेश यादव मेरे भाई हैं। और ऐसी बातें कहने से पहले शायद वो ये ज़रूर सोच रही होंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की तरफ से भी उनका दामन छूट जाए और कहीं सपा की तरफ से भी उनका साथ छूट जाए और कहीं इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव से पहले वो अकेली नजर आए। इसीलिए लगातार उनके सुरों में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर, पल्लवी पटेल का जिक्र हो ही रहा है तो कौशाम्बी से रातू की बात करें तो यहाँ से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और चुनाव जीती भी थी। उसके बाद से ये कहा गया कि पल्लवी पटेल के समर्थकों द्वारा और खुद पल्लवी पटेल द्वारा ये कहा गया था कि चुनाव समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर लड़ा गया था। तो अब वो समाजवादी पार्टी की विधायिका तो हैं, लेकिन वो ये ऐलान करती हुई नजर आई थी 2022 में भी कि वो अब अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। अपना दल कमेरावादी जो कहती हैं कि उसके चिन्ह पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी। तो क्या ये संदेश देना चाहती हैं कि अखिलेश यादव ने अगर कोई बड़ी भूमिका पल्लवी पटेल को नहीं दी तो यहाँ पर वो अपनी ही पार्टी से इस सीट पर भी चुनाव लड़ सकती हैं? वहीं दूसरी बात करें तो वाराणसी से भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, तो क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अभी लोकसभा चुनाव है तो नाज़मीन बहुत सारी खबरें ज़रूर सामने आएंगी, कई तरह की अफवाहें भी सामने आएंगी। लेकिन पल्लवी पटेल चूँकि अभी ये आपने सही कहा कि उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, उन्हीं के निशान पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। इसी तरह से शिवपाल यादव भी जो है उनका प्रसपा भी उनकी पार्टी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो टिकट किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं आप तो कहीं ना कहीं प्रभाव उसका पड़ता है और ऐसे में उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के बजाय सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने उनका ये भी कहना मानना होगा कि जिस तरह से उनकी पार्टी का एक तरीके से कद बढ़ना चाहिए, उनका जो है कह सकते हैं कि राजनीति में हिस्सा बढ़ना चाहिए, उस लिहाज से उनको जो है यहाँ पर अपने ही टिकट जो कह सकते हैं पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी तो शायद उनको फ़ायदा और हो सकता है आने वाले चुनाव में वो जाहिर बात है कि अपने ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती हुई नजर आए।
अगर पल्लवी पटेल अपनी ही पार्टी के चुनाव पर बात करें, चुनाव चिन्ह पर बात करें, लड़ती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को खतरा महसूस हो सकता है। लेकिन इसी बीच में अगर हम जयंत चौधरी की बात करें, जिन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, एनडीए के साथ आ गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी, रालोद जो उनकी पार्टी है, उनके पास कुल मिलाकर 9 विधायक हैं, जिसमें से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के थे जो रालोद के साथ नजर आते हैं। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी के ये 4 विधायक समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, क्या कुछ लगता है कि राज्यसभा का चुनाव है, विधायक यहां पर वोट करते हुए नजर आएंगे? जयंत चौधरी की बात करें, बेशक एनडीए के साथ चले गए, लेकिन उनके 4 जो विधायक समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं पर चलते हैं। तो क्या जो ये कहा जाता है कि जब आप सदन में जाते हैं तो अचानक से लोग अपना फैसला बदल देते हैं, जैसे बिहार में देखने को मिला था, तो क्या ऐसे राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को वोट जयंत चौधरी के 4 विधायक देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, इस बात की जो चर्चाएं थी कि 4 विधायक रालोद के हैं जो कहीं ना कहीं नाराज है जयंत के एनडीए में जाने के फैसले को लेकर, उसी बात को लेकर गुरुवार को दिल्ली में जयंत चौधरी ने अपने 9 के 9 विधायकों की बैठक बुलाई थी। और उसके बाद जो इस मामले पर जानकारी सामने आई, उससे यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जयंत अपने उन 4 विधायकों को मनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये बात थी कि वे कहीं ना कहीं जयंत के इस फैसले से नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन 2020-21 में हुआ था, किसान इतने लंबे समय तक राजधानी दिल्ली में डटे रहे। केवल प्रमुख मांग थी सबसे पहले किसान की जो कृषि कानून 3 सरकार के द्वारा लाए गए थे उनको वापस दिलाना, और उसके बाद अपनी जो अन्य मांगे थी उनको पूरी कराना। उसमें जयंत चौधरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मांगी जो किसानों की थी उनको मनवाने में, उनकी आवाज़ को और ज़्यादा आगे ले जाने में जयंत सबसे आगे रही थी। और उसी बात के बाद अब जब जयंत चौधरी ने यहाँ एनडीए के दामन यहाँ लगभग थाम लिया है, ऐसे में विधायक उनसे नाखुश जरूर थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही थी वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रही थी कि जयंत अपने विधायकों को मनाने में यहाँ कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है गौर करने वाली ये रहेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ जो यहाँ तय हुआ है, जो एक प्रकार से डील यहाँ जयंत की हुई है, वो 2+1 के फॉर्मूले पर हुई है, जिसमें 2 लोकसभा सीटें और साथ में 1 राज्यसभा सीट मिलेगी। केवल इतना ही नहीं है, यहाँ पर चर्चाएं ये भी है कि जयंत चौधरी के जो 9 विधायक है, रालोद के 9 में से करीब 2 विधायकों को योगी कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं जयंत का जो ये फैसला था एनडीए के साथ जाने का, इस पर जो नाराजगी उनके 4 विधायकों ने जताई थी, अब उनको लगभग यहां लगता है कि वे मनाने में कामयाब हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।